वो ये कह रहा है कि n की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, n की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, 0 1 2 3 4, n की वैल्यू कोई भी रखेंगे, इसके लास्ट में 0 नहीं आने वाला। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं रफली। जैसे n की वैल्यू हमने 1 रखी, m की वैल्यू अगर हमने n की वैल्यू हमने 1 रखी तो 6 की पावर 1 हो गया, यानी 6 हो गया। क्या इसके लास्ट में 0 आ रहा? नहीं आ रहा। हमने 6 n की वैल्यू 2 रखी, यानी 6 की पावर 2 यानी 36। क्या लास्ट में 0 आ रहा? नहीं आ रहा। हमने 3 रखा n की वैल्यू 6 की पावर 3, तो इसका होता 216। क्या लास्ट में 0 आ रहा? नहीं आ रहा। तो वो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 6 की पावर n कैन एंड विद 0। क्या वो जीरो के, क्या अगर हम n की वैल्यू 6 की पावर n है, वहां n की वैल्यू अगर हम कुछ भी रखते हैं, क्या वो उसके लास्ट में 0 आएगा? तो सीधा सा आपको सामने दिखाई दे रहा है कि 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा है। n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लीजिए, कितनी भी पुट कर लीजिए, लास्ट में 0 नहीं आएगा। लेकिन आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। इसे सॉल्व किस तरीके से करना है? देखिए, अगर हम बात करें कि पहला नंबर ले लें, ऐसा पहला नंबर बताइए जिसके लास्ट में 0, कोई बता सकता है? 10, करेक्ट। जिसने भी बोला वेरी गुड। 10 ऐसा पहला नंबर है जिसके लास्ट में 0 है, ठीक है, जिसके लास्ट में 0 है। अब 10 अगर हम देखें तो जिसके लास्ट में 0 है, अब इसके फैक्टर करें तो इसके 2 और 5 है। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि जिसके लास्ट में 0 आएगा उसके फैक्टर 2 और 5 होंगे 100%, चाहे कितने भी 0 आ जाए, चाहे यहां पर कितने भी 0 आ जाएं, 2 0 3 0 कितने भी आ जाएं, लेकिन उसके फैक्टर्स हमेशा 2 और 5 रहेंगे। अगर फैक्टर्स 2 और 5 हैं तो उसके एंड में 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम इसकी बात देखें 6 की पावर n, तो इसके फैक्टर्स की बात करें तो 2 इंटू 3 की पावर n, इसके फैक्टर क्या है? 2 और 3, तो इसके फैक्टर 2 और 3 हैं, जबकि जिसके एंड में 0 है उसके फैक्टर होने चाहिए 2 और 5। यहाँ पर 2 और 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 मिसिंग है, 5 नहीं है। तो इसका मतलब सीधा है कि इसके एंड में 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 3 है, इसके फैक्टर 2 और 5 नहीं है। बात क्लियर है? अब इसे लिखेंगे कैसे? इस तरीके से लिखेंगे कि इसके फैक्टर ये हो गए। अब लिखेंगे ए नंबर एंड विद 0। अगर कोई भी नंबर है एंड विद 0, 0 से एंड करता है, तो उसके जो फैक्टर्स होंगे एज फैक्टर्स 2 एंड 5, उसके फैक्टर्स 2 और 5 होंगे। बट 6 की पावर n हैज फैक्टर्स 2 एंड 3, 6 की पावर n के फैक्टर्स 2 और 3 हैं, इसीलिए therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। इसीलिए 6 की पावर n जो है वो 0 से एंड नहीं करेगी। आज समझ में आ गई? तो कहीं भी आपको एंड विद 0 के लिए कहता है, जैसे 21 की पावर n है, तो क्या ये 0 से एंड करेगा? क्या इसमें n की वैल्यू हम कोई भी पुट कर दें तो क्या इसके लास्ट में 0 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके फैक्टर, ये शायद श्रेया बोल रही है, श्रेया बोल रही है, हाँ मुझे बता रहा है, 3 इंटू 21 की पावर n है, तो इसके फैक्टर 3 इंटू 7 है। और जबकि मैंने अभी बताया था जिसके लास्ट में 0 है उसके फैक्टर्स 2 और 5 होने चाहिए, लेकिन इसके फैक्टर 3 और 7 है। तो जब 2 और 5 फैक्टर्स नहीं है तो एंड विद 0 करेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी फैक्टर हो। अगर 2 और 5 है, ये याद रखिएगा, मैंने 9th क्लास में भी आपको कंडीशन बताई थी कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने बताया था जिसका डेनोमिनेटर 2 की पावर 5 या 2 और 5 फैक्टर्स में होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। आप लोग याद रखिएगा, आपकी एक्सरसाइज 1.4 भी उसी पे डिपेंड करती है। सिर्फ उसमें पूछा गया है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब यही पूछा कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है।
तो उस केस में आपको वही जो 9.1 बताया था कि अगर जिसके डिनोमिनेटर्स 2 और 5 फैक्टर्स में होंगे तो वही टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन में ये जुड़ जाता है कि वो अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा और उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेशन, बिना एक्चुअली कैलकुलेशन किए हुए, बिना आपको वहां डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना होता है। तो जब हम एक्सरसाइज 1.4 कराएंगे तब उस चीज को उसको देखेंगे कि किस तरीके से बिना डिवाइड करे हुए हम डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर ये 6 कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई, ये जो आपके नंबर्स दे रखे हैं वो क्यों आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। कोई बता सकता है? टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि एक्सप्लेन भाई, ये जो नंबर दे रखे हैं वो कह रहा है कि इसे एक्सप्लेन करिए कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, यानी रीजन बताना है कि कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो देखिए कंपोजिट नंबर्स को आपको प्रूव करना है, तो कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए आपको 2 से ज्यादा फैक्टर दिखाने होंगे और कुछ नहीं। आपको ये जो है कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर दिखाने होंगे। इंटू 13 प्लस 30। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, मतलब इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट ये दे रखा है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। ठीक है, ये आपको कंपोजिट नंबर बताना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 है 1.2 का। तो ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है, तो कंपोजिट नंबर्स इनके फैक्टर 2 से ज्यादा है, इसीलिए कंपोजिट नंबर है। अब देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर हमें तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, बीच में प्लस लगा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो प्लस लगा हुआ है वो इसीलिए लगा हुआ है कि प्लस से पहले एक नंबर आ रहा है, प्लस के बाद भी एक नंबर आ रहा है। प्लस से पहले एक नंबर आ रहा है और प्लस के बाद नंबर आ रहा है, तो इसमें जो नंबर आपका कॉमन है वो हम कॉमन ले लेंगे, यानी 13, क्योंकि 13 देखिए यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है। ठीक है, 13 यहाँ भी है, तो अब जब 13 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 7 इंटू 11 और यहाँ 13 पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1। ठीक है, 1 बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 इंटू 11 7 जा 77 और प्लस 1 78। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ 2 फैक्टर हैं। अब हमें चाहिए 2 से ज्यादा फैक्टर, तो कुछ नहीं करना है आपको, इंटू 1 और कर देना है, इंटू 1, क्योंकि तीसरा फैक्टर हम 1 को भी मानते हैं। तो यहाँ देखिएगा 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो हम सीधा लिख देंगे, या चाहे तो 78 के फैक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। 78 के फैक्टर करोगे तो और ज्यादा हो जाएंगे। हमने यहाँ पर शो कर दिया कि यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो इसका मतलब यस इट इज अ कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है। अब इसी तरीके से ये सेकेंड वाला पार्ट, अगर इसमें देखिए ध्यान से तो 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेंगे, यानी 5 यहां भी कॉमन ले लिया। यहां बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ 5 में से जब पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बचा। ठीक, तो यहां पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42, ठीक है, 42 और 6 4 24, यानी 1009। इसे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, इंटू 1 कर दीजिएगा सीधा सीधा, 3 फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, तो यह इट इज ए कंपोजिट नंबर। और समझ में आ गई, बस ऐसे करना है।
अगर सपोज करिए कि यहां पर कॉमन नहीं आता, अभी तो कॉमन आ रहा तो हमने कॉमन ले लिया, अगर कॉमन नहीं आता तो सिर्फ सीधा क्या करते, इन सब का मल्टीप्लाई प्लस कर लेते, या आपको कॉमन वॉमन नहीं लेना है, समझ करो बुद्धि खराब हो गई आपकी, ठीक है। तो इसमें कॉमन वॉमन नहीं लेना है, सीधा इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फैक्टर करो, फैक्टर 2 से ज्यादा आ जाएंगे तब भी वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन नंबर ले लीजिए। कॉमन लेने में ये होता है कि जल्दी से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, और सीधे सीधे फैक्टर निकल आते हैं कि एक तो कॉमन ले लिया वो हो गया, और दूसरा आपका जो मल्टीप्लाई करके वो आ रहा और तीसरा इंटू 1 कर देंगे, आपके 3 फैक्टर्स हो गए, इसका मतलब है कि कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है।